आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर मौसुंडा मुंबा जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के पूर्व महापौर और वर्तमान में स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी सिंचाई मंत्री, माननीय नागर सिंह जी चौहान, दिलीप सिंह परिहार जी, अहिरवार जी हमारे राज्य मंत्री है, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपको बधाई खास करके, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल चावड़ा जी, गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी और अन्य मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिस कार्यक्रम में हम यहाँ इकट्ठे हैं और जितनी अच्छी इसकी महत्ता है, और ये भी एक सुखद संयोग है और हम सबके लिए केवल स्मरण करने मात्र की बात है कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में कहीं मात्र संस्कृति की बात नहीं होती है जो अपने देश को भी माता स्वरूप माने। ये केवल भारत माता में इस बात का हमको गौरव मिलता है, गर्व मिलता है, जो एहसास कराता है। जब जैसे मातृ सत्ता की बात करते हैं तो अपने आप हमको वो पूरा वसुधा हमारी माता के नाते से आती है। उस मातृ संस्था के बलबूते पर यहाँ पलने फलने फूलने वाली सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के जीव जंतु, और हमारी संस्कृति तो कितनी पवित्र है कि हम तो नदी पहाड़ पर्वत हर में ईश्वर का वास मानते। हमको मालूम है हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था जब उन्होंने पौधों में प्राण बताए थे, और पौधों के प्राण बताने के लिए रॉयल सोसाइटी ने लंदन में जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया, और वो जब उनने अपना प्रदर्शन किया था, ऐसा मानते थे उस समय कि अपनी आंखों के सामने दिखाओ, तो उनने पूरा प्रयोग करके दिखाया। एक पौधा लिया और पौधे को लेने के बाद सबके सामने उसको बेहोश करने की दवा दी, एक इंजेक्शन लगाया, पौधा थोड़ी देर बाद लटक गया। आधे घंटे 15 मिनट बाद वो पौधे ने अपनी जो स्थिति बताई तो दोबारा उनको प्रमाण देना था कि पौधों में प्राण है। बाद में उनने अपने भाषण चलते रहिए, बात करते रहिए। एक थोड़ी देर बाद जब पौधा लटक गया, अच्छा खिलखिलाता पौधा था, और दोबारा फिर एक इंजेक्शन दिया बेहोशी दूर करने का, तो ताली बजा करके आधे घंटे बाद लोगों ने स्वागत किया कि आपने तो अद्भुत काम कर दिया। ये इतना बड़ा प्रयोग हो गया कि उस बलबूते में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब ये पुरस्कार दिया और उनका सम्मान हुआ लंदन में, और लोगों ने कहा कि आपको तो भारत के लोग कंधे पे लेके घूमेंगे, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। तो बड़ा अच्छा उत्तर उनने दिया खुराना जी ने। उन्होंने कहा यह बात सही है कि आप सब, इनने आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हमारे यहाँ के दूर सुदूर गांव के आदमी को भी मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, तो आपको मालूम नहीं था, मैं आपके लिए बता सकता हूं। ये पुरस्कार मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। इसके पीछे भावार्थ हमको समझ में आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में हजारों हजार साल से ये पवित्रता के साथ ये पूरी संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा भाव है, और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है। और हम उसको एक, ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, इसके आधार पर, जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब, और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था। लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है, और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही, और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइड
पहले से था, सिरपुर भी बना, और आपने रामसर सिटी की बात कही, और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ, और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान का है, परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है, वो भी ईरान में मिल रहा है। हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रभाव में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला, और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला, और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है, और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से चाहे इंदौर की हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए, यशवंत सागर की बात है ही, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो मैं उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहीं से जाने वाली छिपराजी में आपकी कहन नदी जो जाती है सरस्वती के रूप में, जो हमारा अपना बाकी छिपरा के संबंध में एक बड़ा काम हमको करना है। और यहाँ नहीं, पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो ताकत बढ़ी है, लेकिन जल के दुरुपयोग की जो स्थिति बनी है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत भी है, लेकिन ये हमको चेतावनी भी देती है। और ऐसे अवसर पर इसको समेकित रूप से अलग अलग विभागों के साथ में, और जन जागृति सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को साथ में खड़ा करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये मुझे अभी जानकारी आई है कि ये रामसर सिटी के लिए और रामसर लेक इस टाइप से जो प्रदेश में भी बहुत सारे हैं जिन पे हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती, और उम्मीद करते हैं मैडम आप बार बार आते रहेंगे हमारे बीच में, और ये आपके माध्यम से हमारी ये चेतना जागृत होती रहेगी। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और पूरे आयोजन में देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अलख जलता रहेगा, और हमें आपके सब पूरी सरकार आपके साथ है, और इस भावना के आधार पर लगातार काम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।